सितंबर में हमारा एग्ज़ाम है और अभी तक रिज़ल्ट भी नहीं आया है। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी आप लोग से कि आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, क्योंकि हमारा सितंबर में एग्ज़ाम है, बहुत कम टाइम रह गया है। तो इस वजह से मैं आपको टैक्सेशन का एक स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। इतना अगर आपने कर लिया तो श्योर शॉट आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे और विथ एग्ज़म्पशन। ओके, तो इस वीडियो को बहुत एंड तक देखना और फीडबैक ज़रूर देना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। टैक्सेशन में सबसे पहला चीज़ है जीएसटी। जीएसटी में आपको फुल्ली पहले कंप्लीट करना है। उसके बाद पहले जीएसटी कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट शिफ्ट आपको डीटी पे होना है, ठीक है ना? क्योंकि जीएसटी आपका पूरा 50% का कवरेज रखता है। हमारा अगर 50% आसानी से बहुत अच्छे से मान के चलो कि इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, एक-एक चीज़, एक-एक कॉन्सेप्ट, उसमें ये नहीं, इसमें जीएसटी में कैटेगरी मत आप लोग रखिए कि ए कैटेगरी का चैप्टर क्या है, बी कैटेगरी का चैप्टर क्या है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जीएसटी एज़ कंपेयर टू इनकम टैक्स बहुत ही ईज़ी है। बहुत ईज़ी कहने का ये चीज़ नहीं है कि एकदम हलवा है 10th क्लास से, मैं ऐसा ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन एज़ कम्पेयर टू डीटी, डीटी में थोड़ा वास्ट है, बहुत सारा नॉलेज है, ठीक है? नॉलेज उसमें हमको जैसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जाना होता है तो डीटी से ही हमारा कंप्यूटेशंस ऑफ टोटल इनकम, हेड्स ऑफ इनकम, हमको सब कुछ पढ़ना होता है ताकि वहाँ पे हम प्रैक्टिस में काम कर सकें। नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है और कहीं न कहीं आप लोग देखते होंगे कि डीटी जब हम लोग लेक्चर लेते हैं, पढ़ाई करते हैं तो बहुत मन भी लगता है। जीएसटी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि देखो जीएसटी में क्या होता है ना कि बहुत वास्ट नहीं है, आप चीज़ छोटी-छोटी कॉन्सेप्ट है, समझते जाओ, बहुत मज़ा भी आता है पढ़ने में, मुझे लगता था, मतलब मुझे आता था इस जीएसटी को पढ़ने में, बट पता नहीं अपना-अपना फेवरेट सब्जेक्ट होता है। तो जीएसटी में आपको एक-एक चीज़ कंप्लीट करना है, डीटी से कम टाइम में आपका ये कवर हो जाता है। आप कहीं भी लेक्चर भी लेते होंगे तो देखते होंगे कि जीएसटी का जो लेक्चर है ना, मतलब आर्लीस के हिसाब से डीटी का जैसे लेक्चर आपके 300 घंटे, साढ़े 300 घंटे ऐसे करके होते हैं, आपका जीएसटी का 150 घंटे में ही कंप्लीट हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है, हमारे टीचर्स भी जो पढ़ा रहे हैं तो जीएसटी को जल्दी कवर कर ले रहे हैं और डीटी में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इसका मतलब यही है कि हमारा 50% दोनों में सेम नंबर आएगा। ऐसा नहीं कि डीटी 100 नंबर का है और ये 50 नंबर का, पहले 40 नंबर का हुआ करता था, बट इससे पता चलता है कि हम लोग जीएसटी को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें, ये हमारा नंबर बढ़ने में बहुत मदद करेगा। तो एक-एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। एक और मैं रिमाइंडर के लिए बता दूं कि आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं, बुक चेंज नहीं करना होता है। कोई भी बुक हो, कोई टीचर की हो, आईसीआई मॉड्यूल हो, कुछ भी हो जिससे आपको समझ में आ रहा है और शुरू से आप उसी से पढ़ रहे हो। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, आपने कहीं कोचिंग लिया होगा या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, तो जो भी चीज़ें आईसीआई मॉड्यूल, मतलब आप लोग कंफ्यूज ना हो। क्या होता है, कंफ्यूजन से हमारा टाइम वेस्ट होता है और चीज़ें हम लोग इधर से उधर फुदकते रहते हैं और उसका कुछ रिजल्ट मिलता नहीं है। तो कुछ भी करो, ईमानदारी से एक चीज़ पे रहो, ठीक है? जो भी आप बुक उठा रहे हो उस पे ट्रस्ट करो और पूरा फोकस उसी पे करो। 50 पढ़ने से अच्छा एक अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छा, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। तो आईसीआई मॉड्यूल पढ़ना है तो मतलब अगर कोई और बुक पढ़ रहे हो तो उसके बाद भी अगर आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन देख लेना है, मतलब पूरा क्या पढ़ना है, क्वेश्चन एक-एक जो हमारा छोटा-छोटा केस स्टडी दिया रहता है, आप आईसीआई मॉड्यूल का देख सकते हैं। फिर उसके बाद टेस्ट देना है। टेस्ट हम कहाँ से देंगे? हमारा आईसीआई मॉड्यूल पे मॉक टेस्ट होता है, उसको दे सकते हैं। फिर आरटीपी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आपको टेस्ट देना है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि देखो क्या होता है ना कि एक चीज़ आप देखना, मतलब ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं कि हम लोग जैसे आईसीआई मॉड्यूल है, ठीक है? आईसीआई मॉड्यूल से हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद जैसे एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो आरटीपी का उस मतलब आरटीपी उठा के, आरटीपी में तो वैसे तो कॉपी पेस्ट ही किया रहता है हमारा आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन, बट ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का उस चैप्टर का पर्टिकुलर अगर कोई आया हुआ हो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन, आप उस क्वेश्चन को करके देखना। बहुत अच्छे से हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसी चैप्टर का हम टेस्ट दे रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। मतलब मुझे लगता है कि नहीं कर पाओगे आप लोग, क्योंकि क्या होता है ना कि देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि नहीं मैच करता है, आईसीआई मॉड्यूल से सब कुछ आता है, नहीं मतलब आता तो है, बट कॉम्बो क्वेश्चन वो लोग देते हैं। अब हम लोग का प्रैक्टिस रहता है सिंगल सिंगल क्वेश्चन करने का, उसमें कॉन्फिडेंस आता है कि अरे हम लोग कर ले रहे हैं, लेकिन नहीं हो पाता है वो चीजें हैं। तो एक चीज आप लोग ऐसे कर सकते हो कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आप हमेशा एमटीपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आप लोग प्रैक्टिस जरूर करना। ये नहीं कि आरटीपी दे रहे हैं तो हमारा टेस्ट हो रहा है, ठीक है, आरटीपी भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आरटीपी में हम सेम चीज देखें कि आरटीपी पूरा का पूरा हमारे आईसीआई मॉड्यूल का कॉपी पेस्ट होता है, ठीक है? तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर इसकी बिल्कुल भी मत करना, आप उससे प्रैक्टिस करना। हम जो भी पढ़ रहे हैं उसके बाद जाके अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है जो भी, अगर मैच कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनरली मैच नहीं करता है। अब कोई लोग बोलेंगे कि हलवा एग्जाम थोड़ी ना है, सीए एग्जाम है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर किसी के पास कुछ जैसे होता है ना कि कोई बच्चा इंस्टीट्यूट में नहीं जा रहा है, कोचिंग में नहीं जा रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो सेल्फ स्टडी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत एनफ रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन आते हैं हर बार जैसे हम एग्जाम में बैठ के देते हैं, ठीक है? तो इतनी सारी चीजें जीएसटी आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद देन शिफ्ट डीटी, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आप क्या कर सकते हो? एडवांस टैक्स,
टीडीएस, टीसीएस, प्रोविजन और फाइलिंग, ये 3 में से आपको 10 मार्क्स का मिलना ही मिलना है। अगर मान के चलो आपने जीएसटी 50 मार्क्स का है, बहुत अच्छे से एक लाइन भी नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे से कर लिया, कट पीट के मान लो 40 नंबर भी आ गए, तो आपका ये क्लबिंग, सेट ऑफ डिडक्शंस, इसमें से भी 10 मार्क्स का आना ही आना है, हर बार आता है। फिर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, इसमें भी 10 मार्क्स का आपका आता है। ये तो हो गया 30 मार्क्स। आप सोचो एग्जामिनेशन से ऊपर जाओगे, एकदम सिर्फ इतना ही कर लो और कुछ नहीं करना। छोड़ो हेड ऑफ इनकम, हेड ऑफ इनकम में मतलब आपका ये सब बीजीबीपी कितना लंबा लंबा चैप्टर है। इतना करने के बाद आप बिलीव मी गाइस, देखो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अपने प्रिडिक्शन से बोल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आपके आईसीआई मॉड्यूल है, आप लोग खुद जाके देखना। ये जो सारी चीज, ये जो डीटी का मैंने चैप्टर बताया है, इसमें से कभी भी आपका स्किप हुआ ही नहीं है, हमेशा इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। तो जिसमें से हमेशा आ रहा है, एक बार भी स्किप नहीं हो रहा, तो सबसे पहले ज्यादातर वही करेंगे ना। और एक और चीज बोलूँ कि जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है अपना ये डायरेक्ट टैक्स, तो वो उल्टा चले, पहले सैलरी, एचपी, अदर सोर्सेज, फिर क्लबिंग, सेटअप, डिडक्शंस, फिर एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, प्रोविजन और फाइलिंग, मतलब रिवर्स करें। क्योंकि क्या होता है ना कि एक बार जब आप पढ़े रहते हो तो कहीं ना कहीं एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, ये सब पढ़ने में आपको समझ में आएगा। अब पहली बार पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। ये तो फ्रैंक मैं मतलब बता दूं ऑनेस्टी से कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो सैलरी से स्टार्ट करो, अगर आप सेकंड टाइम रिवीजन कर रहे हो तो एडवांस टैक्स के आप वैसे रिवर्स में जा सकते हो। 30 मार्क्स इसमें से आपको आएगा। ये भी आप कॉन्सेप्ट, आईसीआई मॉड्यूल, टेस्ट, मॉक टेस्ट, आईटीपी सब कुछ करना है, बहुत अच्छे से करना है। थोड़ा करो बट अच्छे से करो, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और पसंद आया वीडियो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।